मैं गे हूँ, मैं किन्नर हूँ, मैं बाइसेक्सुअल हूँ और मैं लेस्बियन हूँ। ये सभी शब्द हमारे इर्द गिर्द घूमते ही रहते हैं। कुछ लोग इन शब्दों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कुछ लोग इसे दरकिनार भी कर देते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं अभिषेक भट्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे समुदाय की जिसे हमारे समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया और हमेशा उसका बहिष्कार ही हुआ है। हमारे संविधान ने भी इसे कुछ खास अधिकार नहीं दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं LGBTQ समुदाय की, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यूर कम्युनिटी की। एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें प्यार के मायने अलग नहीं हैं, जहाँ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर प्यार नहीं होता। यहाँ प्यार होता है लोगों की सरलता को देखकर। यहाँ प्यार होता है लोगों की सहजता को देखकर, उनके स्वभाव को देखकर और एक दूसरे के प्रति आत्मसमर्पण को देखकर। आज के हमारे समाज ने प्यार की छवि को कितना धूमिल कर दिया है ना, जहाँ पर खुलकर किसी से मोहब्बत भी नहीं की जा सकती। जहाँ एक लड़का और लड़की को मोहब्बत में समाज के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। तो सोचिए, जब एक लड़का और एक लड़की को मोहब्बत में समाज के प्रकोप का सामना करना पड़ता है तो समलैंगिक लोगों के लिए मोहब्बत तो दूर की बात है, अपने पहचान और परिचय को देने में भी उनकी रूह कांप जाती होगी। क्या कुछ नहीं सहा इस समुदाय ने। लोगों ने जिस प्रकार इन्हें गालियां दी, जिस तरीके से इन्हें बीच चौराहे पर पीटने का काम किया और ऐसे लोगों को आत्महत्या करने पे मजबूर किया। इतना सब कुछ सहने के बाद आज LGBTQ कम्युनिटी के लोगों ने कभी भी समाज से कोई शिकायत नहीं की और अपने हक के लिए समाज के सामने गिड़गिड़ाया ही है। ये सारी बातें आपको बताते वक्त मुझे वह गाना याद आ रहा है कि दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए, गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा। गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दोस्तों, मैंने अर्ज किया है कि हर रोज एक अपराध मैं बार बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। दोस्तों, मोहब्बत का कोई जेंडर नहीं होता। अगर कुछ होता है तो उसे एहसास कहते हैं। तो क्या कोई भी समलैंगिक व्यक्ति अपने एहसासों को महसूस नहीं कर सकता? क्या उसे इतनी भी आज़ादी नहीं कि वो अपनी भावनाएं किसी दूसरे के सामने व्यक्त कर सके? कैसा हो गया है आज का समाज, जो लोगों को आगे बढ़ाने की बजाय न जाने कितना पीछे ढकेल रहा है। मेरे तो कई सारे प्रश्न हैं, जैसे अगर संविधान में राइट टू फ्रीडम का अधिकार मिला है तो LGBTQ कम्युनिटी के लोग उस फ्रीडम को क्यों नहीं महसूस कर पा रहे हैं? क्यों वो अपने हक के लिए परेड प्राइड किए जा रहे हैं? कौन जवाब देगा मेरी सवालों का? मुझे लगता है कि आज के परिवेश के शिक्षित लोग अगर इन्हें नहीं समझेंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा। खैर, सवाल तो मेरे बहुत हैं और मुझे नहीं लगता कि इन सवालों के जवाब मुझे कभी मिल पाएंगे। आपको पता है, मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि लोग इस समुदाय को गैर कानूनी मानते हैं, इस समुदाय के झंडे को भी गैर कानूनी मानते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके अंदर मानसिकता की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि LGBTQ कम्युनिटी का जो झंडा है ना, वो सतरंगी है, जहाँ सभी लोग आपस में मिलते हैं, मतलब सभी रंग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से जुड़ाव और लगाव रखते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि इस शहर में तुम्हारे आने की बारिश के बाद जो उगता है इंद्रधनुष, वो गैर कानूनी है। तो चलिए, इसी गैर कानूनी चीज़ों को देखते हुए हम कुछ नया और जीतने का प्रयास करते हैं। इस संघर्ष से लड़कर एक जीत ठानने का प्रयास करते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। सितम के कोहे गरा रूही के तरह उड़ जाएंगे हम, देखेंगे
धड़केगी। और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ धड़केगी। हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। तो दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि लड़ाई कोई भी क्यों ना हो, इंसान को हमेशा जीतने की कोशिश करनी चाहिए। और क्योंकि अब हमारे जाने का समय हो गया है, तो जाते जाते मैं यही कहूँगा कि एक समलैंगिक जोड़ा जो जीवन की तमाम जद्दोजहद से जूझता हुआ आखिरकार अपने हक की लड़ाई लड़ता है, और भारतीय संविधान भी धीरे धीरे इसे मान्यता प्रदान कर ही रही है, तो इतिहास को LGBTQ समुदाय से उन्हें दी गई यातनाओं के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। शायद अब वो वक्त आ गया है कि समाज द्वारा थोपे गए इस कारावास की दीवार तोड़कर आज़ाद होने का, और यह लड़ाई जितनी उस समुदाय की है उतनी ही हर प्रेमी की भी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसी के साथ मैं अभिषेक भट्ट आप सभी से लेता हूँ विदा। मिलते हैं अपने अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।